धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को निदा फाजली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस चैप्टर का एमसीक्यू प्रथम एक बार बता दिया गया है, दूसरे ढंग का है। उसी पाठ का दूसरे ढंग का एमसीक्यू है। इसको जरा सा देखिए, इसमें क्या फर्क है। प्रकृति मनुष्य को दंडित कब करती है? प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है, जब वह समुद्र को छेड़ता है, जब वह इमारत बनाता है। कोई नहीं, तुम जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब क्या हुआ, बतलाइए। हाँ तो क्या हुआ, बोलो ना, समझाओ उसको। ले, प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब नहीं समझते हो? इधर कौन बताएगा? दुबज बताएंगे, बताइए। वातावरण में जिस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है, उसको दर्द करना, मतलब उसके विपरीत इतना प्रोपोर्शन रखा है समान, उसको मैंने जल को गंदा करना, वायु को गंदा करना, पेड़ पौधों को काटना, अपने घर का कूड़ा करकट नदियों में डालना, यही सब प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब हुआ। प्रकृति जिस रूप में है उस रूप में नहीं रहने देना प्रकृति से छेड़छाड़ हुआ। बैठिए, तो इसका उत्तर होगा ये पहला। पशु पक्षी कहां मंडराते रहते हैं? बस्तियों के आसपास, पहाड़ों पर, जंगलों में, कहीं नहीं। इधर कोने में, आप इसका उत्तर बताइए। किताब पढ़ के नहीं आए होंगे तो ताकते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना, उत्तर दे पाइएगा। लड़की में कोई? इसका उत्तर क्या होगा? ए। कैसे ए होगा, बोलो। ए सही है तुम्हारा, लेकिन ए होगा कैसे, ही बताइए। बैठो, ए कैसे होगा? हाँ बोलो। मैंने इसका बढ़िया से उत्तर आप इस तरह से देंगे कि पेड़, पशु और पक्षी के रहने के जो वास्तविक असली जगह है उसको मनुष्य जो अतिक्रमण करके उस पर इमारत बना दिया, उनको घर से बेघर कर दिया। इसलिए बेघर पशु और पक्षी बस्तियों के आसपास क्या करते हैं? मंडराते रहते हैं, ताकि बस्ती में हमको रहने का कई जगह मिल जाए। जैसे इस स्कूल में कबूतर को आप देखिए, अगर कबूतरों को रहने की जगह होती तो ये आपके बिल्डिंग में इधर उधर घुस करके ऐसा काम नहीं करते। कोई पंखा से कट जाता है, किसी को बिल्ली पकड़ लेती है, क्यों? इसलिए कि हमने उसका घर छीन लिया। आपका घर कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा, महसूस कीजिए। लेकिन पक्षी बेचारे बिना बोलने वाले जीव है, वो क्या करेंगे? बैठिए, अब ये कितना बड़ा अत्याचार है, इस बात को महसूस कीजिए। बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? जंगल काटे, पशुओं को मारा, कंक्रीट पैदा किया, पैसा लगाया। बस्तियों को बसाने के लिए। हाँ तुम बोलो। ए, जंगल काटे। थैंक यू। जंगल को काट करके उस पर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर वाले लोग क्या करते हैं, सस्ता जमीन मिलता है, बड़ा सा जंगल खरीद लिया और उसको, उसके गाछ, ये पेड़ वगैरह कटवा करके वहां पर बिल्डिंगें बनवा दी और फिर महंगे दामों पर बेच दिया। मैंने पैसा कमाने के लिए
हम अपने जीवन का खून कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज के युग में अगर जहर खरीदने जाएंगे ना, आत्महत्या करना है, तो उसमें भी संदेह है कि मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। स्थिति यहां तक पहुंची हुई है कि उसमें भी संदेह है कि वो भी डुप्लीकेट होगा, हो सकता है कि नहीं मरेंगे खा करके। हर चीज में मिलावट। हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, कहां विकास कर रहे हैं? देखिए, अन सीजन में जो सब्जी मिलता है उस पर सब्जी करने वाला कम से कम 20 बार कीटनाशक का छिड़काव करता है। उसका असर, कीट को मारने के लिए उसमें जहरीला चीज दिया जाता है, उसका असर सब्जी पर होगा। आप खाएंगे तो क्या होगा आपको? तो कहां आप विकास कर रहे हैं? चारों तरफ से विनाश की तरफ जा रहे हैं और थोथा दलील देते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अरे भाई, इंसान कब सुखी रह सकता है? जब वह स्वस्थ हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, माया मतलब लक्ष्मी, तीसरा सुख पत्नी आज्ञाकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसको सुख बोला जाता है। तो पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो मेरे लिए किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। अब आप कितना % स्वस्थ हैं, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। और इसके लिए किसी को दोष भी नहीं दे सकते, इसके दोषी हम हैं और दूसरा कोई नहीं, हम ही दोषी हैं। लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ कैसा है? सुंदर, बहुत सुंदर, नश्वर, बहुत खराब। क्या हुआ इसमें? लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ कैसा है? नश्वर है। आंख से जो भी देख रहे हैं सबका विनाश होने वाला है। अरे आपका शरीर है, ये आपका शरीर भी ये भी यही रह जाता है। यहां से उठा के हम श्मशान में ले जाते हैं, जल करके समाप्त हो जाता है। तो शरीर ही नहीं रहा तो और वस्तु कौन सोए? इसलिए जो भी हम आंख से देखते हैं सब क्या है? नाशवान है। सारे के सारे विनष्ट होते हैं। स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति में आए असंतुलन के क्या परिणाम हैं? गर्मी में अधिक गर्मी, असमय वर्षा, दोनों कोई नहीं। इधर लाल वाले बोलो, दोनों। क्यों गर्मी में अधिक गर्मी क्यों पड़ रही है? सही कारण बताएंगे। प्रकृति का संतुलन क्या बिगड़ा हुआ है? प्रकृति का संतुलन गंदा करने से गर्मी में अधिक गर्मी का मतलब नहीं है। इसका कारण क्या है? ओजोन की परत, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं सूर्य से, वो उसको रोकता है। और बैठिए, जितने जहरीले धुएं हैं जो कारखानों से निकलते हैं, वाहनों से निकलते हैं, सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो जा करके ओजोन की परत में छिद्र कर दिया है बहुत ज़्यादा, जिसके चलते अल्ट्रा वायलेट किरणें जिस मात्रा में रोकनी चाहिए उस मात्रा में ओजोन उसको रोक नहीं पा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां गर्मी के दिन में अधिक गर्मी पड़ रही है। यही कारण है, बर्दाश्त से बाहर। वही कारण असमय वर्षा का होना, इसका भी वही कारण है। और मूल रूप से कारण प्रकृति में असंतुलन, ये मुख्य कारण है। प्रकृति में जिस चीज का संतुलन, बैलेंस जो है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा दोनों। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे हैं? दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला न मिलने के कारण। अभी आपको उदाहरण दिए, देखिए कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे हैं? इसलिए कि उनके घर को हम क्या कर दिए हैं? छीन लिए हैं। वो जहां रहते थे वहां पर हम बिल्डिंग बना लिए हैं, और हमारे बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं
तो उनका रहना हमको पसंद नहीं है। क्या देख रहा है? उसको देख रहा है, उसका काम है अपना, वो कर रही है। उसको क्या मतलब, कौन क्या करता है? छिपकली। अच्छा, छिपकली किसी को काटती है क्या? लोग कहते हैं कि छिपकली ने काट दिया। हम तो नहीं देखे किसी को काटते हुए, लेकिन नशेड़ी लोग छिपकली को कच्चे चबा लेता है नशा के लिए। इसके शरीर में बहुत जहर होता है, कारण कि जितने जहरीले से जहरीले कीट हैं सब ये खाती है। इसलिए नशेड़ी जो होता है, सांप से डसवाना, छिपकली जो है क्या करना, खा जाना। आयोडेक्स मलहम देखा है जो दर्द में लगाया जाता है। ये ब्रेड खरीद के जो होता है वो चिपचिपा वाला स्लाइस नहीं होता है, उस पर लगा करके मक्खन की तरह खा जाता है। ये आयोडेक्स का लगा करके उसमें, उससे क्या होता है, नशा होता है। तो ये नशेड़ी लोग तरह तरह का काम करते हैं जो नशा लेने वाले। तो इसमें समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए, क्योंकि बारिश कम हुई, क्योंकि पानी कम हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसमें कौन सा सही होगा? पीछे 1 ए नंबर, क्योंकि उनकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए। पिछला एमसीक्यू जो पढ़ाए होंगे हम, उससे थोड़ा अलग है ना, उससे अलग है। बैठिए। लेखक की मां दरिया को क्या करने को कहती है? साफ करने को, देखने को, सलाम करे, कुछ नहीं। दरिया को, दरिया मतलब नदी, उर्दू में उसको दरिया कहते हैं। सलाम भी उर्दू का शब्द है। तो लेखक की मां दरिया को सलाम करने की बात बोलती है। दरिया को सलाम करने का मतलब कि दरिया का जो हद है उसमें दखल नहीं देना। हम क्या करते हैं, समुद्र में मिट्टी भर करके इमारत बनाते 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 बनाते, उसको पहले वो बेचारा सोया हुआ था उसको बैठा दिए, खड़ा कर दिए, खड़ा करने के बाद फिर उसके पैर पर चढ़ रहे हैं। लेकिन जब गुस्से में आता है तो क्या करता है? जब सुनामी लहर चला था ना, बस्ती का बस्ती ले डूबा, तो जब गुस्से में आता है समुद्र तो फिर वो ऐसा कर देता है कि 100 साल में भी पूरा नहीं होता है, वैसा कर देता है जब गुस्सा में आता है। तो गंभीर आदमी को जल्दी क्रोध नहीं आता है, लेकिन क्रोध आएगा तो वो कुछ कर देगा। तो समुद्र गंभीर होता है, वो बेचारा क्रोध में नहीं आता है लेकिन जब क्रोध में आ जाएगा तो बहुत कुछ कर देता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? सद्भाव, स्वभाव, भेदभाव और ऊंची दीवारें अपनी बुद्धि से क्या किया है? ये भेदभाव और ऊंची दीवारें। अपनी बुद्धि से थोड़े किसी को मनाते हैं, नफरत करते हैं। आपसे थोड़ा सा आनाकानी हो गया, हाँ हम तुमसे अब खाना पीना नहीं होगा, तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, हमारे घर तुम नहीं जाओगे। ये पूर्वजों का बनाया हुआ चीज़ है। लोग एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह में खाने जाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हम थोड़ी सी गलती के चलते क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। खान पान जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो जल्दी जोड़ना नहीं चाहिए। दोनों होता है, लेकिन आज के युग में उसका कोई महत्व नहीं है। भाई से राय नहीं है, लेकिन दूर का कोई दुश्मन है तो उससे राय है, अपने भाई से नहीं है। ये दशा है। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक देश, एक परिवार, एक मन, एक गेंद जैसा। क्या होगा? पीला वाला, पीला बोलिए। एक परिवार जैसा था। पहले पूरा संसार एक परिवार जैसा था। इसका नारा कौन दिया सबसे पहले? वसुधैव कुटुंबकम। ये नारा भारत का दिया हुआ है कि पूरा संसार एक परिवार है। कुटुंब मतलब परिवार होता है। पूरा संसार एक परिवार है, ये हिंदुस्तान का नारा है, और किसी ने नहीं दिया था।
कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, जैन। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म कुत्ते को गंदा समझता है। अच्छा ये बतलाइए, गंदगी से अपने आप को हम दूर कर सकते हैं? बोलो तो, कोई है उपाय? मुंह से खखार, आंख से कीचड़, कान से खोट, जितने रास्ते हैं सबसे तो गंदगी निकल रहा है। ये शरीर गंदगी का क्या है? कारखाना है। कैसे इसको शुद्ध करेंगे भाई? कोई उपाय है शुद्ध करने का? पंडित जी लोग आए, शुद्ध करके आइए। शुद्ध हो सकता है ये? कभी होगा? क्या शुद्ध करना है? विचार। आप दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, यही शुद्ध करने की बात है। शरीर तो शुद्ध कभी होता नहीं। तो इस्लाम धर्म कुत्ते को गंदा समझता है। नूह शब्द किस भाषा से लिया गया है? नूह शब्द किस भाषा? सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू। बोलिए। फारसी भाषा का शब्द है। नूह मतलब रोने वाला। नूह मतलब इनका नाम लश्कर था। उर्दू में लश्कर, फारसी में नूह। नूह का असली नाम क्या था? पैगंबर नूह, लकब लश्कर कोई नहीं। लश्कर, लश्कर इनका नाम था। शेख अय्याज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? चिंटा, तो सभी जानते हो। सिंधी भाषा के कवि कौन थे? शेख न्याज, शेख मोहम्मद, शेख अयाज, अल अयाज, अल न्याज, शेख अयाज। सी नंबर न, सी नंबर, शेख अयाज। चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? मैं मुसीबत में, मुसीबत नहीं मोहब्बत हूं, रखवाला हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारा रखवाला हूं, मैं रखवाला हूं। मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूं, रखवाला हूं। ये घोड़ों के टापों की आवाज किसने सुनी? चींटियों ने। आसान है ये। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग नहीं। निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? उर्दू की 60 स्तरीय कविता के कहानी के कोई नहीं। ये जीवनी में आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें ये सही होगा। उर्दू की 60 स्तरीय कविता के ये क्या माने जाते हैं? स्तंभ माने जाते हैं। देखो, निदा फाजली में एक गुण था कि आम भाषा में लोगों के दिल को किस तरह जीता जा सकता है, क्या कहेंगे तो लोग पागल हो जाएंगे, इसमें उनको महारत हासिल था। जब खड़े हो जाते थे और लगते थे बोलने तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता था। ऐसा ही कवि थे, शायर जिसको बोला जाता। उर्दू के कवि है ये। निदा फाजली का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938। देखो हिंदी का 8 कैसे लिखा हुआ है। नौ कैसे लिखा हुआ है? कहीं कहीं 9 को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं 9।
महाभारत में युधिष्ठिर का अंत समय तक किसने साथ दिया था? कुत्ते ने, गधे ने, शेर ने, घोड़े ने। लास्ट में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य दे करके ये पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में चल दिए गलने के लिए। और पहले द्रौपदी गली, तो उसके बाद भीम ने पूछा कि अरे भैया द्रौपदी गल रही है, तो बोले गलने तो इसको अपने रूप पर बहुत अभिमान था, जाने दो, गल गई। उसके बाद सहदेव, भैया सहदेव गल रहे हैं, गलने तो इसको भी अपनी विद्या बहुत घमंड था कि हम जो जानते हैं कोई जानता नहीं है। उसके बाद नकुल जी बोले, नकुल जी की बारी आई, बोले कि वो भी अपने आप को बहुत संसार में सुंदर समझता था, इसलिए ये भी चला गया। अर्जुन की बारी आई, इसको अपने गांडी ऊपर घमंड था, वो भी चले। अब लास्ट में भीम बचे, ये भी गलने लगे, बोले कि भैया हम भी जा रहे हैं, तो तुम भी समझते थे कि मेरे ऐसा गदाधर संसार में कोई है नहीं। अकेले युधिष्ठिर बच गए जो नहीं गले और सशरीर स्वर्ग गए हैं। तो साथ में कुत्ता था उनके। जब दरवाजे पर गए तो जमराज बोला कि अरे आपको आप जा सकते हैं, कुत्ता नहीं जाएगा। बोले कि नहीं जाएगा कुत्ता तो हम भी नहीं जाएंगे, ये शुरू से मेरे साथ आया हुआ है, तो ये कुत्ता अगर नहीं जाएगा स्वर्ग में तो हम भी नहीं जाएंगे। जिद पकड़ लिए तो जमराज को हथियार डालना पड़ा, कुत्ते को लेके गए हैं अंदर। तो पहले के लोग जो थे इंसान से ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवरों से भी प्रेम किया करते थे। उसका साक्षात उदाहरण युधिष्ठिर। लेखक अब कहां रहने लगा है? इंदौर, ग्वालियर, चेन्नई, मुंबई, ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर किस स्टेट में है बताइए आपको? मध्य प्रदेश में ग्वालियर। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर? संगीत के लिए। वहां शास्त्रीय संगीत लोग सीखने के लिए जाते हैं। बैठिए, ग्वालियर। कबूतर परेशानी में इधर तक क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि वो भूखे थे, क्योंकि वहां से जाना चाहते थे, क्योंकि उनके अंडे जमीन पर गिर कर टूट गए थे। इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वे वहां से जाना चाहते थे, भूखे थे, क्योंकि उनके अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए थे। इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए कि बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें बहुत सारे कबूतर रहते हों। समय काल के अनुसार वहां बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ को काट दिया गया है। अब कबूतर फड़फड़ा रहे हैं कि अब हम कहां जाएं, मेरा घर तो छीन लिया गया, अब हम कहां जाएं? तो ये सही होगा, क्योंकि वहां से जाना चाहते थे। जाना तो चाहते थे लेकिन कहां जाएं, जगह कहां है? इस विचार में वो पंख क्या कर रहे थे? फड़फड़ा रहे थे। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में इनमें से कोई नहीं, छोटे छोटे डिब्बे में नहीं। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो हम पांचों एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। मेरी पत्नी कहती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, मेरी पत्नी कहती है कि हम हल्ला बर्दाश्त नहीं होता है। सब लोग अपने अपनी पत्नी की बात सुनते हैं। तो माँ बाप अलग और पांचों भाई अलग। अगर 1 कट्ठा में घर है तो 1 कट्ठा 20 धूर का होता है, तो 4-4 धूर जमीन आया। अब 4-4 धूर में कितना बड़ा घर बनेगा आप समझ लो। ये दशा, सारे घर जो है छोटे छोटे डिब्बे में परिवर्तित होते जा रहे हैं। निदा फाजली, हमने 25 MCQ आपको बताया। अब अगले दिन के लिए धन्यवाद।